कौन हूँ मैं एक अजनबी हूँ जिसे ना अपने कल का पता है ना ही आने वाले कल का। यूँ कहूँ तो मैं वो मुसाफिर हूँ जिसे ना किसी ने देखा है और ना ही देखना पसंद करते हैं। मुसाफिर, या यूँ कहूँ तो मेरे साथ रहने वाले। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे साथ में रहते हैं लेकिन मुझे जानते नहीं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? इस बात का खुलासा मुझे तब हुआ जब मैं थोड़ा सा संभल गया, अपनी कदमों पर चला। कदमों पर चलते हैं लोग तो उन्हें बस बचपना याद आता है कि हम कैसे चले, हमें किसने सहारा दिया। सहारा देने वाले तो वो बड़े ही होते हैं जो उंगलियों पर चलना सिखाते हैं। लेकिन क्या करें उन लोगों का जो चल कर भी गिराते हैं। हम उनसे काबिलियत में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदतें हमें वही नुकसान पहुंचा देती है जिसके लिए हम आगे की कल्पना नहीं कर सकते। हमें आगे की कल्पना करने के लिए उनसे कुछ संस्कार और कुछ आदर्श मिल जाने चाहिए। ये आदर्श और संस्कार हमें तब मिलते हैं जब हम उन सही रास्तों पर चलते हैं जिसके लिए हम शुरू से मेहनत करते हैं। ऐसे ही तो कुछ भी नहीं मिल जाता। मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। कामयाबी भी यूं ही नहीं मिलती। मैं हमेशा चलता रहता हूँ अजनबी की तरह। लोग पूछते तो हैं कहाँ जा रहे हैं आप, लेकिन क्या जवाब होता है? बस यूं ही चल दिया। जवाब की तरह देना चाहिए, न ही ऐसे ही और न ही वैसे ही। दिया तो बहुत कुछ जाता है। मैंने भी जवाब दिया है बहुत कुछ। मैंने भी जवाब दिया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अजनबी होते हैं, न कि उन लोगों को जो मुझसे कई बार मिल चुके होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग तो मुझसे मिलते ही रहते हैं, तो फिर मैं इनको जवाब ही क्यों दूँ। मैं उन्हीं को जवाब देता हूँ जो मुझसे जवाब लेने की काबिलियत रखें। मेरे साथ रहने वाले लोग भले ही मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कामयाबी तो यही मिलेगी और रास्ते तो यूं ही मिलते ही जाएंगे। कामयाबी की तो बात ही अलग है। मैं उन कामयाबी की नहीं, मैं अपनी अजनबीपन को छुपाने के लिए इन रास्तों पर जा रहा हूँ। मैं अजनबी ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, नहीं तो क्या मैं ये चाह कर भी नहीं बता देता कि मैं कौन हूँ। उन सितारों की चमक में जो मुझ पर रंग भरते हैं, उन बहारों की चमक में जो मुझ पर सुगंध बखेरते हैं, उन नज़ारों की दमक में जो मुझ पर चार चांद लगा देते हैं। मैं चलता ही रहता हूँ अपने भोजन की तलाश में। क्या खाऊँ, क्या बचाऊँ। ज़िंदगी पे पहलू में जो मेरा साथ देते हैं वो मेरे साथ हैं, और जो साथ नहीं देना चाहते वो भी मेरे साथ हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो मेरे साथ हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे सकते। जो भीड़ अचानक से मिले हों उन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो अपने साथ हों उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अपने पिछले बिछड़ी बातों को कभी नहीं बताना चाहिए। अगर सामने अंधेरा हो तो मैं कदम आगे चलकर उस ऊंच नीच को माप लेता हूँ जिधर मुझे आगे बढ़ना है। उस खामोशी से जिस तरह से सब दुनिया चलती है। सब दुनिया मीन्स मल्टी यूनिवर्स। क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि दुनिया में कुल कितने ब्रह्मांड अलग अलग हैं, और ये सभी अजनबी हैं। हम भी नहीं जानते कि पूरी दुनिया में कितने ब्रह्मांड हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम उन लोगों से दोबारा मिल रहे हैं जो हमसे इस समय मिल रहे हैं? मुझे ऐसा कई बार लगा है। मैं इन चीज़ों को दूसरों से कैसे बयां करूं? मैंने बचपन से ही बहुत बड़े बड़े दांव खेले हैं। इन दावों में मैंने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। कैसे कहूँ, जिसमें निराशा भी होती है, आंखें छलक जाती है। वो राहें जिस पर मैं चलता रहता था, वो राहें मुझे हमेशा याद आती। बहुत कुछ मिलता था मुझे जिन राहों पे, उसे मैं देखता था। मैं अनजान की तरह उसे मिलता था। क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। आईना मुझे बहुत कुछ बताती है। मैं अपने आप को हमेशा देखता, समझता और हमेशा ये सोचता कि मैं उन जैसा क्यों न हूँ जैसा कि मैं बनना चाहता था। वो सड़क मुझसे अनजान हो गई है। क्यों, ये मैं नहीं जानता। अजनबी की तरह मैं चलता रहता, जिस पर हमेशा मुझे कुछ नई चीज़ मिलती। निशान वही था, लेकिन कुछ बातें मुझसे छुप गई थी। वो सूरज
जो चमक रहा था वो कुछ अलग ही दिशा दिखा रहा था। मैं समझ नहीं पाया कभी भी क्यों और कैसे। ये विषय मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो लड़की जो मुझे हमेशा देखती रहती, कहाँ गई वो नज़रें? मैं हमेशा उसे खोजता रहता। मैं अपने आप में एक अजनबी की तरह देखता। क्या हूँ मैं और क्या हो गया? मैं ऐसा तो नहीं था जैसा अब हो गया हूँ। ये समय का बदल फेर है या क्या है? इसे समझने के लिए मुझे अपने पास्ट में जाना होगा। करीबी लोग, करीबी दोस्त मेरे किसी काम के नहीं थे, तब भी और अब भी। वो तो केवल मेरे साथ रहते थे। इस बात को लेकर मैंने किसी से शिकायत नहीं की। शिकायत तो तब जब मैं अपने आप को खुद से कोसता रहता। नहीं, मेरे रंग की कोई अहमियत नहीं है और न ही थी। मेरे गुणों से ही मुझसे पहचान होती है। मेरी पहचान हमेशा एक अजनबी की तरह है, क्योंकि मेरे में गुण तब से ही था जब से मैंने अपने खुद से चलना सीखा। क्या कहूँ मैं कि मैंने खुद से चलना सीखा है या मुझे सिखाया गया है। अजनबी तो मैं अब भी हूँ, क्योंकि मैंने खुद से चलना नहीं सीखा और न ही खुद से कुछ किया है। जो मुझे सिखाया गया है उसी पर मैं आगे बढ़ा हूँ। जब मैं खुद से कुछ करना सीख जाऊँगा तो मैं अजनबी न रह जाऊँगा। अजनबी नहीं रहने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे लायक हो, या मैं जिसके लायक हूँ, जो मुझे आता हो या जिसे मैं सीख पाऊँ। बहुत अधिक समय तो नहीं, लेकिन कुछ समय में। इस छोटे से चीज़ को सीखने के लिए मुझे कम से कम 1 साल चाहिए। क्या कहूँ मैं, 1 साल क्या काफ़ी है? नहीं, 1 साल भी इस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं होगा कि मैं कुछ सीख जाऊँ। मुझ में जो है वो मेरी काबिलियत है और इसी को आज के आज ही मुझे आजमाना होगा। आज ही क्यों, अभी और इसी वक्त मुझे आजमाना होगा। तभी मैं उन ऊंच नीच और गहराइयों को छू पाऊँगा जिस पर मैं आगे चलना चाहता हूँ। उन बातों को, उन गहराइयों को छू पाऊँगा जिससे मैंने कुछ सीखा है। कहाँ गए वो लोग जो मेरी आदतों को, मेरा व्यवहार और मेरी काबिलियत को हमेशा एक अच्छी नज़र से देखा करते थे। मैंने अपने अजनबीपन के कारण बहुत लोगों को खोया है, जिनमें से मेरी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी उन रास्तों पे जिस पर मैं हमेशा चला करता था, मैंने बहुत ही प्यारी अपनी एक दोस्त को खो दिया। क्या था उसमें मुझे नहीं पता। अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, उसकी आदतें अच्छी थी, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। कहाँ गई वो मुझे नहीं पता। वो एक अंधेरे की तरह लुप्त हो गई। मैं बस उसे खोजता रह गया, ढूंढते रह गया। मुझे वो आज तक नहीं मिली। मैं उसी रास्ते पर हमेशा चलता, न जाने कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस हाल में मिलेगी। जो भी हो, उसका तो जैसा भी हो, लेकिन मैं किस हाल में उससे मिलूँगा, इस बात के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। कैसे करूँ मैं, कैसे अपने आप में एक बहुत ही ऊंची बात अपने दिमाग में बसा लूँ। क्या करूँ मैं? चाँद में लिखा है या सितारे में? वो सूरज देगा या वह बहारें देगी? कैसे मिलेगा? वो पेड़ देगी या वो पौधे देंगे? वो आता हुआ शख्स कौन है? क्या करता है? किस काम से आया है? बहुत सारी बातें होती है। जिधर मैं चाहता हूँ उधर ही बातें होती है। थोड़ी ही नहीं, बहुत सारी बातें होती है। काबिल लोगों के पीछे और एक सफल इंसान के पीछे बहुत सारी बातें होती है। ये क्या बातें होती है वो तो वही जानते हैं, लेकिन बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं, और नहीं बताने वाले तो बस इतना ही कहते हैं कि मुझे नहीं पता। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बताने वाले बता देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इसके आगे क्या हो सकता है, लेकिन नहीं बताने वाले ये अच्छी तरह से जान रहे होते हैं कि इससे आगे क्या हो सकता था। लोग तो अपनी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं। लोग पहले चिड़िया को दाना दिया करते थे कि वो खा सके और अपने भोजन
के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब बातों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मुझे भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई ला कर नहीं देगा मुझे, मैं खुद उस भोजन की तलाश में आगे बढ़ूँगा। जो भोजन मुझे मिल सके, जिसे मैं अपना सकूं, जो मेरे धर्म में लिखा हुआ है, न ही अधर्म में। कोई मेरे हुक्म की तामील करे या ना करे, मुझे तो खुद ही अपना काम करना होगा। लोग कहते हैं कि अनजान सी ताकत हमेशा किसी न किसी तरह से हमें देख रही है। क्या ये सच है? लेकिन जो भी हो, हम अपने आप को खुद ही देख रहे होते हैं। ये हमारी चेतन मन और अचेतन मन में एक स्थिति बन जाती है जिसे हम कभी नहीं भूल पाते। वो इंसिडेंट्स जिससे हम जुड़े होते हैं, कैसे भुलाया जा सकता है उन इंसिडेंट्स को जिससे हमारी गहरी यादें छुपी होती है। जो चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं, उन चीज़ों को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्हें तो भूल कर भी नहीं भुलाया जा सकता। जो लोग उसे भूल जाते हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, और जो नहीं भूल पाते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अपने पास्ट में ना सही, अपने प्रेजेंट में जीने वाले लोग बहुत आगे चले जाते हैं, और जो अपने उस वर्तमान को जी लेते हैं वो बहुत सारी खुशियाँ पाते हैं। जो भी कहा जाए, सफलता के बाद कुछ नहीं होता, सफलता के पहले ही जो तैयारी होती है उसमें ही सब कुछ होता है।